सर, एक तरफ देश में कोरोना सेकेंड वेव हम सब देख रहे हैं, जूझ रहे हैं उससे इस वक्त, लेकिन बात करें हरियाणा की, उसके आसपास के बॉर्डर की, तो अभी भी जो बीते साल किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उसके अभी भी जो किसान नेता हैं वो उस बॉर्डर पे डटे हुए हैं और किसान वहां पे डटे हुए हैं। अनिल विज जी ने भी, जैसा कि आपके मंत्री ने बयान दिया था कि वहां वैक्सीन लगवाने के लिए भी किसानों ने मना कर दिया था। सर, इन सब का हरियाणा पे भी असर देखने को मिल सकता है इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, लेकिन इन किसान नेताओं को जितनी समझाने की सरकार कोशिश कर रही है वो नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि उनकी तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है। इस पेंडेमिक में भी वो बैठे हुए हैं वहां पे, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है सर हरियाणा के लिए भी। काफी हद तक आपकी बात ठीक है प्रिया सिंह जी, क्योंकि ये दो अलग अलग विषय हैं। एक उन किसान नेताओं ने जो कुछ अपनी मांगे रख करके इस किसानों के आंदोलन का आह्वान किया हुआ है, उनकी मांगे हैं उसको पूरा करो, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे, वो एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि कोरोना का ये जो महामारी का विषय आया, ये शायद उनको आंदोलनकारियों को भी पता नहीं था कि इस प्रकार की बीमारी आ जाएगी और इसके फैलने के जो सिस्टम है वो इकट्ठे बैठने से ज्यादा फैलेगा, इसका आभास उनको रहा नहीं होगा। अब ये दो चीजों के बीच में वो हमारे किसान बंधु जो फंस गए हैं, एक तरफ उनकी अपनी मांग का विषय लेकर के वो जिद पर बैठे हैं, जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक नहीं उठेंगे, और दूसरी तरफ वो इकट्ठे बैठे हैं जो विधि निषेध, कोरोना को इससे बचाव रखने के लिए जो यानी विधि निषेध का ध्यान रखना चाहिए, उसका वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। इकट्ठे बैठते हैं, मास्क कम लगाते हैं, वैक्सीनेशन उनका हो नहीं रहा है, और अगर कोरोना से कोई पीड़ित, कोविड पॉजिटिव अगर कोई केस आता है, उसका वो टेस्ट नहीं कराते हैं, जिसके कारण से वो अपने गांव में भी जाते हैं और हर यानी जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें से 5-7-10 व्यक्ति रोजाना वहां गांव में जाते भी हैं, वहां से वापस भी लौटते हैं। और ध्यान में ये आया है कि कोरोना के बिना टेस्ट के कारण से भी जो कोरोना प्रभावित थे उनकी मृत्यु भी हो रही है। और हमने आकलन कराया है कि इसी एक महीने में पिछले वर्ष में जितनी उन गांवों में सामान्यतः डेथ्स होती थी, जितनी मृत्यु होती थी, उससे अब कई गांव में 8-8 गुना, 10-10 गुना पिछले एक महीने में हुई है। कहीं 15, कहीं 18, कहीं 20-20 मृत्यु भी एक एक गांव में हुई है, जो पहले 2-3-4 ही होती थी। तो अब ये एक विषय ऐसा है जो उनके मन में एक शंका तो पैदा हो गई है कि इसके कारण से हम जो है कठिनाई में फंस गए हैं, कैसे इसमें दूर हटा जाए। एक तरफ उनके यहाँ कुआं, दूसरी तरफ खाई, ऐसा बना हुआ है। एक तरफ कोरोना है, उससे प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे तरफ आंदोलन की जिद बनी हुई है कि हम उठ के आएंगे नहीं। हमारी सब अपील के बावजूद भी अभी वो बात को समझ नहीं रहे हैं। हाँ, एक उनके यहाँ निराशा का वातावरण बना जरूर है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनको ध्यान में आ जाएगा कि इस महामारी से निपटने के लिए हमको इकट्ठे मिल करके इससे निपटना होगा। आंदोलन एक सरकार के साथ उनकी लड़ाई हो सकती है, वो उसको बाद में आपस में बैठकर सुलझा सकते हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। उनको टेस्ट भी कराने चाहिए, उनको वैक्सीनेशन का टीका भी लगाना चाहिए। ऐसे मैं कई बार अपील पहले भी कर चुका हूं, आज भी आपके माध्यम से उनको अपील करता हूं।